बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की जय हो। परम पिता परमेश्वर जी सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की सभी प्यारी आत्माओं को मुझ पवन दास का सत्साई। पुण्यात्माओं, पहले आपको जुड़ जाओ क्योंकि ये नई आईडी है और अभी जिस आईडी पे दास लाइव आ रहा था उस आईडी को इन लोगों ने रिपोर्ट करवा दी है, क्योंकि पिछले 2-3 दिनों से यही प्रचार हो रहा था कि इन कॉल एजेंट सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा वालों ने परमात्मा सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की संगत को जिस कदर गुमराह किया है उसका भांडाफोड़ किया जाएगा। सभी जगत और भगत वालों को इस हकीकत और सच्चाई से रूबरू करवाया जाएगा कि सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की आड़ में, उनके फर्जी आदेशों की आड़ में सन 2014 से राजनीति जैसे घटिया खेल कौन खेल रहा है। सभी को पता चलेगा, आइडिया ब्लॉक करवाने से कुछ नहीं होगा। सच्चाई आइडिया ब्लॉक करवाने से नहीं रुकती, सच्चाई तो जाके रहेगी, चाहे कितनी कोशिश कर लो। या नहीं तो यूट्यूब चैनल पे जाएगी और एक नहीं हजारों लाखों चैनल बनेंगे। अब परमात्मा का बच्चा बच्चा यूट्यूब चैनल बनाएगा, फेसबुक ग्रुप बनाएगा, हर जगह अब ये सच्चाई जाएगी और तुम पाखंडियों के पाखंड के खात्मे का समय अब आ चुका है। तो पुण्यात्माओं, भेजो इस वीडियो को, जितना हो सके उतना पहले अपने ग्रुपों में शेयर करो। आप सभी अपने अपने फेसबुक के ग्रुपों में इस लाइव को शेयर करो सबसे पहले, ताकि लोगों को मालूम पड़े कि हाँ, यहां पे हम सत्सेवक लाइव आ रहे हैं। और व्हाट्सएप के ग्रुप में भेजो। संदेशा तो जाएगा जो परमेश्वर ने दिलवाना है। ना काल भगवान की औकात है, ना काल भगवान के किसी एजेंट की इतनी औकात है जो परमात्मा सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के बच्चों के संदेशे को रुकवा दे। संदेशा तो जाएगा, ठोक बजाकर जाएगा। और जो राजनीतिक घटिया कर्म एक पीला पर्चा निकाल के इन काल दूतों ने सतगुरु रामपाल जी महाराज जी को देश दुनिया में बदनाम करवाने के लिए निकाला है, और ऊपर से उस पूर्ण परमेश्वर के ज्ञान और विधान के विपरीत जिस कदर ये लिख दिया कि गुरु जी का सख्त आदेश है, जो भी व्यक्ति बीजेपी को वोट नहीं डालेगा उसका भविष्य में कभी भी नाम शुद्धिकरण नहीं किया जाएगा। ऐसा राजनीतिक घटिया आदेश इन काल दूतों के द्वारा संगत में पारित किया गया है। पूरे पाखंड को जड़ से समझाएंगे और जड़ से बताएंगे। और पुण्यात्माओं, यह सत्य का समय अब आ गया है। अब सच्चाई के ऊपर आने का समय आ गया है। चोर एक हद तक, एक समय तक कुरापात कर सकता है, क्योंकि परमेश्वर कहते हैं कि स्प्रिंग को एक हद तक दबाया जा सकता है। एक हद तक स्प्रिंग को दबाया जा सकता है, और जिस दिन उसको छोड़ोगे वो उससे 50 गुना तेजी से ऊपर उछलती है। तो ये बेचारी स्प्रिंग रूपी संगत, जिसको तुमने इस कदर दबाया पिछले 6 वर्षों से, कभी आरक्षणबाजी के नाम पे, कभी घटिया राजनीति के नाम पे, कभी अन्य कुकर्मों के नाम पे, अब ये पूरी तरह से दब चुकी थी। अब और दबने की गुंजाइश नहीं थी इसकी। अब तो इसके ऊपर उठने की संभावना है और उठ भी रही है। और काल एजेंट सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा वालों, तुम लोग देख भी रहे होंगे और अच्छी तरह से तुम्हारे दिमाग में यह बात फीड भी हो चुकी होगी कि जो शंका समाधान वाले नंबर, जो प्रार्थना के नाम पे नंबर तुम काल एजेंटों ने संगत में पारित कर रखे थे, पिछले कुछ दिनों से उन नंबरों पे
प्रार्थना लगाने के लिए फोन कम और तुम्हारे बंद कान के पर्दे खोलने के लिए फोन ज्यादा आ रहे होंगे कि ये जो पीला पर्चा तुम लोगों ने निकाला है इसका जरा मतलब तो समझा दो। ये घटिया राजनीति का जो तुमने आदेश निकाला है कम से कम इसका मतलब तो समझा दो। संगत बहुत लुट चुकी है, बहुत पिट चुकी है। अब संगत के जागने का समय है और समय के ऊपर सारे काम अपने आप ही होते चले जाते हैं। तो पुण्यात्माओं, शेयर करते जाओ वीडियो को। संदेशा तो परमात्मा ने दिलवाना ही है, इसमें कोई शक नहीं है। और इन्होंने सब ने मिलके, क्योंकि 3 दिन से इनको पता था कि पवन दास फेसबुक पे लाइव आएगा। पवन दास सतगुरु रामपाल जी महाराज जी का शिष्य फेसबुक पर लाइव आएगा शनिवार को 8:30 बजे। और तुम काल एजेंटों की एडी से लेके चोटी तक धोती सी धोएगा, परमेश्वर के ज्ञान को आधार बना के ठोक बजाकर तुम्हारे कुकर्मों को संगत के सामने दिखाएगा। तो इन्होंने अपने सारी सोशल मीडिया टीम को अलर्ट कर दिया कि जैसे ही ये बंदा लाइव आए सबसे पहले इसकी फेसबुक आईडी पे जाकर रिपोर्ट करो। तुम कितने ही रिपोर्ट कर लो और ये मूर्ख पढ़े लिखे भगत चाहे तुम इनका कितना ही सपोर्ट कर लो, अब ये विस्फोट रुकने वाला नहीं है। ये तो होके रहेगा विस्फोट। ये विस्फोट अब रुकने वाला नहीं है। ये बारूद तुम्ही काल एजेंटों के द्वारा तैयार की गई थी। अब तो परमात्मा ने इसके सिर्फ एक तिल्ली लगवानी थी जो परमेश्वर ने लगवा दी। अब ये अपने आप जलेगी। अब ये आग अपने आप जलेगी जो परमेश्वर ने संगत में लगा दी है। अब परमेश्वर का प्रत्येक बच्चा बच्चा ज्ञान आधारी होगा। परमेश्वर का बच्चा बच्चा परमेश्वर के सत्संगों के मतलबों को समझेगा, परमात्मा के मिशन को समझेगा, सतगुरुदेव जी के दुख और दर्द को समझेगा कि कैसे सन 1994 से वो परमात्मा सतगुरु रामपाल जी महाराज अपने बच्चों को सतलोक की जानकारी देने के लिए, अपना विधान और संविधान समझाने के लिए, अपने बच्चों को सतलोक ले जाने के लिए किस कदर 2 कौड़ी के जीवों से गालियां खाता है, उनके डंडे खाता है, प्रताड़नाएं सहन करता है। किसके लिए कर रहा था? सिर्फ आप और हमारे लिए, हम जैसे दुष्ट प्रवृत्ति के व्यक्तियों के लिए जो आंख बंद करके काल की भांग के नशे में सोए पड़े थे। उस परमेश्वर ने आके बताया और हमें जगाया। और जो घटिया कर्म, जो राजनीतिक घटिया कर्म आज इन काल एजेंटों के द्वारा, इन गुरु गद्दार सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा वालों के द्वारा गुरु की आड़ में संगत से करवाए जा रहे हैं, उन कुकर्मों की जानकारी देकर परमात्मा ने उनसे हमारा पीछा छुड़वाया था। वो परमात्मा आज हिसार जेल में जाके ये आदेश देंगे कि मेरा आदेश है कि बिहार चुनाव में बीजेपी को वोट डालो, क्योंकि बीजेपी की विचारधारा और मुझ संत रामपाल जी महाराज की विचारधारा मेल खाती है। सुन के बता, आपको दिखाते हैं, एक बार ध्यान से इसको सुनते जाइए और संदेशा तो जाएगा। काल एजेंटो, तुम कितनी ही कोशिश कर लो, तुम कितने ही हाथ पांव पीट लो, अब तुम्हारा यह धार्मिक धंधा चौपट होने के कगार पे है। तुम लोगों को यही संगत ज्ञान आधार वाली जूतियां मार मार के आज इस बेचारी संगत की नेक कमाई को तुमने हराम की कमाई में परिवर्तित करके जो अपने घर चलाए हैं, अपनी प्रॉपर्टियां बनाई हैं। तुम्हारी औकात नहीं थी साइकिल खरीदने की, आज तुम स्कॉर्पियो खरीद के चलते हो। तुम्हें यही संगत अब वो ज्ञान आधार वाली जूतियां मार के तुम्हारे गालों पे मार के तुम्हें वापस उसी साइकिल पे लेके आएगी। ये परमेश्वर के बच्चे हैं। एक हद तक तुमने इनको मूर्ख बनाया और एक हद तक ये बने, लेकिन परमेश्वर ने जो तत्व ज्ञान इनके अंतःकरण में फीड कर दिया था, अब वो अंकुर फूटने लगा है।
और अंकुर फूटेगा तो भाई पौधा बनेगा, और पौधे से तो फिर पेड़ बनना ही बनना है। और वो पेड़ बनना शुरू हो गया। अब तुम काल एजेंटों के उल्टे दिन शुरू हो चुके हैं। अपना कोई काम धंधा शुरू कर लो, कोई रोजी रोटी का धंधा देखना शुरू कर लो। ये हराम की कमाई अब तुम ज्यादा दिन नहीं खा पाओगे। बहुत लूटा है तुम लोगों ने संगत को। और आज ये पीला पर्चा निकाल के उस पूर्ण परमात्मा सतगुरु रामपाल जी महाराज जी का आदेश बताकर, जिसका राजनीति से 36 का आंकड़ा है, आज तुम गुरु गद्दारों ने उन्हीं का आदेश बताकर संगत को फिर से गुमराह करने की कोशिश की है कि गुरु जी का सख्त आदेश है, बिहार में बीजेपी को वोट डालना है। नरेंद्र मोदी तुम्हारा फूफा लगता है, फूफा, या तुम्हारा जीजा लगता है? क्यों डलवा रहे हो? क्यों डलवा रहे हो? जब भगत का और जगत का 36 का आंकड़ा है तो सोचो राजनीति से कितना का आंकड़ा होगा। और जिस परमात्मा ने सन 1994 से लेकर 2014 तक जितने भी सत्संग किए, अपने किसी भी सत्संग में या उन 25 से 26 वर्षों में क्या कभी चुनाव नहीं हुए? सन 1994 से 2014 तक ना जाने कितनी बार लोकसभा चुनाव हुए, ना जाने कितनी बार विधानसभा चुनाव हुए। क्या कभी सुना आपने उनके मुख कमल से? कभी दिखा सकते हो ऐसा कोई ऑडियो वीडियो उनका, ऐसा कोई सत्संग उनका, उनके द्वारा लिखी गई किसी पुस्तक में कि उन्होंने अपने किसी भी भगत को, किसी भी राजनीतिक पार्टी को सपोर्ट करने के लिए कहा हो, उसका समर्थन करने के लिए कहा हो, इस राजनीति के घटिया गटर में नाक रगड़ने के लिए कहा हो? दिखा सकते हो तुम ऐसा कोई आदेश उनका? और कहते हो आज गुरु जी का आदेश आया है, हम तो उनके आदेश की पालना करवा रहे हैं। यह आदेश हिसार जेल से संत रामपाल जी महाराज का नहीं, ये आदेश उस 21 ब्रह्मांड के ऊपर ऊपरी सिरे पर तुम्हारे असली बाप उस काल निरंजन का है, जिसकी पालना तुम तन मन धन से करवा रहे हो। लेकिन कोई नहीं करेगा, अब कोई नहीं करेगा। और तुम्हारे ऐसे ही घटिया कर्मों से यह संगत जाग रही है। तुम्हारे द्वारा किए गए ऐसे घटिया कुकर्मों से ही संगत जाग रही है, क्योंकि परमेश्वर ने उनके अंतःकरण में जो तत्व ज्ञान रूपी बीज डाल रखा है, जब उस तत्व ज्ञान रूपी पाक पवित्र बीज से और तुम्हारे उस काल निरंजन का ये अज्ञान रूपी आदेश जब टकराता है तो घंटी सी बनती है, ट्रिन ट्रिन घंटी सी बजती है। और परमात्मा के बच्चे के तुरंत यहां पे अटैक होता है कि ये क्या राजनीति और संत रामपाल जी महाराज। अरे अगर संत रामपाल जी महाराज जी ने ही घटिया राजनीति करनी होती, या इस राजनीति के गंदे गटर में अपने भक्तों से नाक रगड़वानी होती, तो आज वो परमात्मा हिसार जेल में नहीं बल्कि बड़े बड़े राजनेता उनके चरणों में बैठे होते। गद्दारों, तुमने क्या सोच समझकर यह आदेश पारित कर दिया संगत में? कहते हो गुरुजी का आदेश है। आदेश आया कैसे बताइए? आदेश किस सोर्स से आया, किस माध्यम से आया तुम्हारे पास? हिसार जेल से यह आदेश किस माध्यम से आया? ऑडियो आई है, दिखाई क्यों नहीं? संगत में भेजी क्यों नहीं? डर लग रहा था या आई नहीं? नहीं आई भाई। आती तो तुम काल एजेंटों को इतना धैर्य कहां कि तुम उसको छुपा के रख लो। अगर है तो दिखाओ सच्चे बाप की
पैदाइश हो, एक बाप की औलाद हो, तो भेजो वो ऑडियो कहां है जिसमें यह आदेश दिया गया हो कि बिहार चुनाव में बीजेपी को तन मन धन से वोट डालने का हिसार जेल में बैठे हुए मुझ संत रामपाल जी महाराज का आदेश है। दिखाओ कहां है ऑडियो। और अगर किसी वकील के माध्यम से वो संदेश आया है कि जो वकील उनका मुकदमा लड़ रहा है, उस वकील के माध्यम से गुरुजी ने संदेश भेजा है, तो वो कौन सा हरामखोर ऐसा वकील है, उसको भेजो, उसको लाइव चलाओ, उसका वीडियो बना के भेजो। किस वकील के माध्यम से सतगुरु रामपाल जी महाराज जी ने संदेशा भिजवाया है, करो उसको संगत के सामने लाके खड़ा करो उसको। कौन सा वकील है, कहां का वकील है वो। और यदि संत रामपाल जी महाराज जी का जो कलयुगी परिवार है, उनका जो गद्दार परिवार है, गद्दार, उनकी बेटियां, उनके बेटे, उनके रिश्तेदार, उनकी पत्नी, ये जितने भी गद्दार लोग हैं, यदि इन लोगों के माध्यम से हिसार जेल से सतगुरु रामपाल जी महाराज जी ने ऐसा कोई आदेश भेजा है, तो वीडियो क्यों नहीं बनवाए इनके, और उस वीडियो को संगत में सार्वजनिक क्यों नहीं किया कि मैं संत रामपाल जी महाराज जी की छोटी बेटी मंजू बोल रही हूं और मैं उनकी पत्नी अनारो माई बोल रही हूं, और कल गुरुजी की मिलाई थी और गुरुजी ने सख्त आदेश दिया है कि संगत ने भारतीय जनता पार्टी अर्थात बीजेपी को वोट डालना है, और संगत का जो भी व्यक्ति वोट नहीं डालेगा वो मेरे मिशन से निकाल दिया जाएगा, सदा सदा के लिए उसका नाम समाप्त हो जाएगा और भविष्य में कभी भी उसका नाम शुद्ध नहीं किया जाएगा। अगर एक बाप की औलाद हो, काल एजेंट, सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा वालों, अगर एक बाप की पैदाइश हो तो सतगुरु रामपाल जी महाराज जी का जो आदेश तुम बता रहे हो, हमें उनके मुख कमल से वो आदेश सुना दो। इस घटिया राजनीतिक कुकर्म का एक छोटा सा वीडियो लाके दे दो, छोटा सा वीडियो। भगत जब तुम्हारे कानों पे थप्पड़ मारते हैं ज्ञान आधार वाले, जब तुम्हें फोन कर रहे हैं पिछले 3 दिनों से इन नंबरों पे और तुम्हारे कान पे ज्ञान आधार वाले थप्पड़ मार रहे हैं, तो तुम कहते हो कि तुम्हें पता है गुरुजी कहां बैठे हैं, हिसार जेल में बैठे हैं और जेल से वीडियो नहीं आ सकता। अरे क्यों नहीं आ सकता भाई, क्यों नहीं आ सकता? जब हिसार जेल से रोजाना ऑडियो आ सकती हैं, तुम जब चाहो, जिसे चाहो हिसार जेल में जाके मिला के लेके आ सकते हो। तुम जब चाहो हिसार जेल से 500 पेज की इतनी मोटी मोटी पुस्तकें लिखवाकर बाहर निकलवा सकते हो, तो तुम वीडियो नहीं बनवा सकते? तुम्हारे पास तो बहुत पैसा है, तुम तो जेलर को खरीद सकते हो, तुम तो किसी को भी खरीद सकते हो। एक 10 सेकंड का वीडियो नहीं मंगवा सकते कि ये जो पीले पर्चे का लिखा हुआ आदेश है ये मुझ संत रामपाल दास का है, और जो इस आदेश की पालना नहीं करेगा उसको मेरे मिशन से निकाल दिया जाएगा। अगर एक बाप की औलाद हो तो निकालो, और निकालो वो नकली ऑडियो, नकली ऑडियो ही सुना दो तुम हमें। अगर एक बाप की औलाद हो तो नकली ऑडियो ही सुना दो, जो तुम बात बात पे निकाल देते हो और कहते हो कि गुरुजी की रोजाना हिसार जेल से रोहतक में बात होती है, गुरुजी का रोजाना फोन आता है। चैलेंज है तुम काल एजेंटों को, वो नकली ऑडियो ही सुना दो हमें।
जिसमें संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा यह घटिया आदेश पारित किया गया हो। मैं वादा करता हूं पवन दास, अगर वो नकली ऑडियो भी तुम संगत को सुना दो, दिखा दो, ये दास उसी क्षण अपनी गर्दन को धड़ से अलग कर देगा, धड़ से अलग। उसी क्षण, उस दिन के बाद ये दास तुम्हें जीवित दिखाई नहीं देगा इस दुनिया में। क्योंकि मुझे अपने बाप पे भरोसा है, मुझे अपने बाप के वचनों पे, उनके शब्दों पे विश्वास है कि कबीर कभी भी ऐसा घटिया कर्म नहीं कर सकता। कबीर कभी भी दोगली राजनीति में ना खुद था और ना ही अपने किसी शिष्य को जाने का आदेश दिया। क्योंकि वो कबीर जिसकी वाणी कहती है कि कबीर पक्षा पक्षी के कारणे सब जग रहा भुलान, और निष्पक्ष होके हरि भजय सोहे संत सुजान। परमेश्वर कहते हैं कि कबीर पक्षा पक्षी के कारणे सब जग रहा भुलान, कि पक्ष और विपक्ष के चक्कर में ये सारी दुनिया, ये सारा संसार भूला हुआ बैठा है। और कहते हैं निष्पक्ष होके हरि भजय वो है संत सुजान। जो पक्ष और विपक्ष से दूर हटके दोनों के बीच का रास्ता, निष्पक्ष का रास्ता, वो निष्पक्ष का रास्ता अपनाकर जो भक्ति करता है, अपने आत्म कल्याण के मार्ग पे चलता है, वही सच्चा संत होता है, वही सच्चा भगत होता है। तुम कहते तो जुबान से सतगुरु हो, लेकिन तुम हृदय से उन्हें सतगुरु मान नहीं पाए। वरना तुम काल एजेंटों की आज अपने फूफा नरेंद्र मोदी के लिए संगत को इस तरीके से काल के जाल में फंसाने की ये नाकाम कोशिश ना करते। यदि कोई जगत का भाई जो अभी सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के शरण में नहीं है और यदि इस वीडियो को देख रहा है, तो मेरा उनसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि ना ही तो मेरी कोई नरेंद्र मोदी से यारी है और ना ही मेरी कोई कांग्रेस से रिश्तेदारी है। मेरे लिए दोनों पार्टियां बराबर हैं, दोनों के नेता बराबर हैं। ना मैं किसी को वोट देता, ना मैं किसी का समर्थन करता। और आज इस पीले पर्चे में यदि बीजेपी की जगह कांग्रेस का नाम लिखा होता, तो भी मैं इस वीडियो में यही बोलता कि क्यों तुम काल एजेंटों ने अपने फूफा राहुल गांधी के लिए इस भगत समाज को दांव पे लगा दिया है। क्योंकि हम भगत हैं, हम संत हैं और हमारे पास में निष्पक्ष रूपी मार्ग है। हम केवल उसी मार्ग के सहारे अपने आत्म कल्याण का मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं। तो परमेश्वर की वाणी है कि पक्षा पक्षी के कारणे सब जग रहा बुलान, और निष्पक्ष होके हरि भजय सो ही संत सुजान। तो वो परमेश्वर, वो कबीर, वो सतगुरु रामपाल जी महाराज जो स्वयं कबीर है, वो भला आज कैसे अपनी ही वाणी के विपरीत, अपने ही विधान और संविधान के विपरीत ये घटिया राजनीतिक कुक्रम करने का आदेश अपने भक्तों को दे सकता है। सोचना भी उसके शिष्य के लिए महापाप है, जहर पीने के समान है। और जिन जिन आत्माओं ने इन काल एजेंटों के बहकावे में आकर यदि इस घटिया आदेश की पालना कर ली, तो पुण्य आत्माओं समझ लेना ये परीक्षा का अंतिम चरण है। 6 साल हो चुकी हैं, बहुत परीक्षाएं ली परमेश्वर ने, हर बार फेल। ये अंतिम परीक्षा है, अंतिम, और ये लास्ट मौका है, लास्ट चांस है तुम लोगों के लिए। इस आदेश की पालना करने से पहले अपने तत्व ज्ञान रूपी चक्षुओं को खोलकर और सतगुरु देव जी के अनमोल तत्व ज्ञान को आधार बनाकर विचार कर लेना
कि सन 1994 से 2014 तक जिस परम पुरुष ने, जिस पूर्ण परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी महाराज जी ने ना ही तो कभी ऐसा कोई घटिया राजनीतिक कर्म करने का आदेश दिया और ना ही अपने भक्तों को, अपनी संगत को कभी इन राजनीतिक पार्टियों के समर्थन में खड़े होने का आदेश दिया। एक बार विचार अवश्य कर लेना इस घटिया कर्म को अप्लाई करने से पहले। सुनिए, अब आपको इनका संदेश सुनाते हैं जो पीला पर्चा इन्होंने 28 अक्टूबर 2020 को संगत में पारित किया। सतगुरुदेव संत रामपाल जी महाराज की जय। दिनांक 28/10/2020। सभी भक्तों से प्रार्थना है कि सतगुरुदेव संत रामपाल जी महाराज का आदेश आया है कि बिहार के चुनाव जो कि 3 और 7 नवंबर 2020 को होने हैं, इसमें तन मन धन से बीजेपी को समर्थन करना है। अपना वोट तो डालना ही है, साथ में अपने सभी आड़ोस पाड़ोस के लोगों, सभी मित्रों, रिश्तेदारों को कन्विंस करके उनके वोट भी बीजेपी को ही डलवाने हैं, यानी अपने फूफा जी को ही डलवाने हैं। सतगुरुदेव जी ने फरमाया है कि बीजेपी की और हमारे मिशन की विचारधारा मेल खाती है। पुण्यात्माओं, विचार कर लेना इन शब्दों के ऊपर। परमेश्वर ने शब्द से ही सृष्टि को रचा है और शब्द प्राप्त करके ही हम सतलोक जा सकते हैं। यहां सारा खेल शब्द का है। परमेश्वर भी शब्द स्वरूपी है और शब्द का किसी भी देश काल परिस्थिति में विनाश नहीं होता, खंडन नहीं होता। इन शब्दों को ध्यान से पढ़ लेना। सतगुरुदेव जी ने फरमाया है कि बीजेपी की और हमारे मिशन की विचारधारा मेल खाती है। पुण्यात्माओं, घटिया राजनीति की विचारधारा और संत रामपाल जी महाराज जी के तत्व ज्ञान वाली विचारधारा मेल खा रही है। खुद विचार करो इन लाइनों पे। क्या घटिया राजनीति और संत रामपाल जी महाराज जी का सत का मिशन, ये दोनों मेल खा सकते हैं? क्या एक वेश्या और एक पतिव्रता औरत दोनों मेल खा सकती हैं? राजनीति एक वेश्या के समान है भगत के लिए। राजनीति एक वेश्या के समान है, वेश्या के समान भगत के लिए। तो सोचो, क्या ये राजनीति और संत रामपाल जी महाराज जी का विशन, ये दोनों विचारधारा एक हो सकती हैं इस पीले पर्चे के अनुसार? आगे सुनिए। बीजेपी का उद्देश्य भी भगत, बीजेपी का उद्देश्य भी समाज और देश की तरक्की कराना है। हमारा भी उद्देश्य सभी बुराइयों से दूर करके एक स्वस्थ समाज तैयार करना व सत भक्ति मार्ग पर लगाना है। तुम्हारा उद्देश्य कोई समाज सुधारना नहीं। गद्दारों, समाज सुधारने का काम तो सबसे बड़े समाज सुधारक सतगुरु रामपाल जी महाराज जी का है। तुम तो काल के एजेंट हो। तुम्हारा मकसद तो समाज को उनके आदेशों की आड़ में बिगाड़ने का है, भगत समाज को बर्बाद करने का है, भगत समाज को नरक में ठुकवाने का है, जिससे भारत की जनता की तरक्की होगी और भारत एक विश्व गुरु के रूप में उभरेगा, महान शक्ति बनेगा। यानी भगत समाज यदि बीजेपी का साथ देगा तो भारत विश्व गुरु बनेगा। पुण्यात्माओं, विचार करना इन लाइनों पे। यानी भारत को विश्व गुरु, जगत गुरु अब कौन बना रहा? भारत को इस पैम्पलेट के अनुसार यदि कोई जगत गुरु बना सकता है, कोई विश्व गुरु बना सकता है, तो केवल राजनीति बनाएगी, ये घटिया राजनीति बनाएगी। नरेंद्र मोदी जी बनाएंगे भारत को विश्व गुरु। अब संत रामपाल जी महाराज जी की इतनी औकात इस पीले पर्चे और इन गुरु गद्दारों के अनुसार नहीं है कि वो देश को जगत गुरु बना सकें।
अब देश को यदि कोई विश्व गुरु बनाएगा, जगत गुरु बनाएगा, तो ये घटिया राजनीति बनाएगी जो इनके मिशन से मेल खाती है। पुण्यात्माओं, विचार करने की जरूरत है। 6 साल हो चुकी हैं। अब भी अगर आप लोग आंख बंद करके कबूतर की तरह बैठे रहे, सोए रहे, बिल्ली कभी भी आके गर्दन पे हमला कर देगी। क्योंकि जब बिल्ली आती है तो कबूतर बेचारा भोला पक्षी होता है, वो अपनी आंखें बंद कर लेता है और सोचता है कि अब बिल्ली मुझे नहीं देख रही। तो पुण्यात्माओं, अब कबूतर मत बनो, तुम्हें परमात्मा ने हंस बनाया है, हंस। और परमेश्वर कहते हैं कि कहे कबीर सोए जन मेरा, जो नीर खीर का करे निबेरा। परमात्मा ने हमें हंस बताया है और हंस का परमेश्वर ने एक लक्षण बताया है कि हंस को परमात्मा ने एक गॉड गिफ्ट दिया है। दूध और पानी को अगर एक पात्र में मिला दो अच्छी तरह, तो हंस के पास में वो पावर है, वो शक्ति है, वो गुण है। वो अपनी चोंच को उसमें डुबो के दूध को ग्रहण कर लेगा और पानी को छोड़ देगा। तो परमेश्वर ने हमें हंस इसीलिए कहा है, यदि ऐसा कोई समय आ जाए या ऐसी कोई परिस्थिति तुम्हारे सामने उत्पन्न हो जाए कि भक्ति और राजनीति को मिक्स कर दिया जाए काल एजेंटों के द्वारा, तो तुमने उस मिक्स की हुई राजनीति और भक्ति में से केवल भक्ति को ग्रहण कर लेना है। अपने सतगुरु के ज्ञान आधारित वचनों को ग्रहण कर लेना है और जो घटिया राजनीतिक आदेश है उसको आग लगा देनी है, उसको निकाल के बाहर फेंक देना है। क्योंकि वो भगत के लिए गटर के समान है, गटर के समान। तो आज इनका जो भांडाफोड़ होने जा रहा है इस घटिया राजनीतिक कुक्रम के ऊपर, इस वीडियो को जितना हो सके उतना यदि आपने अभी तक शेयर नहीं किया है, और यदि जो नए भगत भाई बहन जुड़ते जा रहे हैं उनसे दास की प्रार्थना है, इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करते जाइए। पुण्यात्माओं, अब हाथों में चूड़ियां पहन के बैठने का समय नहीं है। अब हमें ज्ञान आधार से इन काल एजेंट सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा वालों के प्रत्येक उस पीले पर्चे का ज्ञान आधार से खंडन करना है, विरोध करना है। स्वयं तो जागना ही जागना है, जितनी हो सके उतनी कोशिश अपने अन्य भगत भाई बहनों को जगाने की भी करनी है। यह सबसे बड़ी सेवा है। पुण्यात्माओं, यकीन कर लेना, यह वर्तमान में ज्ञान गंगा पुस्तक के प्रचार से भी कई गुना उत्तम सेवा है। भटके हुए भगत भाइयों को वापस रास्ते पे लाना, और जो ये कुत्ता कर्म परमेश्वर कहते हैं, करनी तज कथनी कथे, अज्ञानी दिन रात और कुत्ते की तरह भोगता फिरे सुनी सुनाई बात। परमेश्वर के ज्ञान को एक तरफ रख के इन काल एजेंटों ने जो भगत समाज की ऐसी की तैसी करवाने का ठेका ले रखा है, ये कुत्ता कर्म है, कुत्ता कर्म। हमने तो सावधान रहना ही है, भगत भाइयों को भी सावधान करना है। ये वर्तमान की सबसे बड़ी सेवा है। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में और परमेश्वर के ज्ञान आधार से अब हम समझने की कोशिश करते हैं और भगत समाज को एक संदेशा भी देते हैं कि वास्तव में राजनीति की विचारधारा क्या है और उस पूर्ण परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की विचारधारा क्या है, और ये दोनों विचारधाराएं किस हद तक मेल खाती हैं। पुण्यात्माओं, परमेश्वर यदि पक्षपात करेगा
भगवान यदि पक्षपात करेगा तो पुण्यात्माओं इस पृथ्वी पे धर्म का नामो निशान मिट जाएगा। जो काल चाहता है, तो विधाता कभी पक्षपात नहीं करता, चाहे उसका अपना हो चाहे कोई पराया हो। परमेश्वर ने एक विधान बना दिया, उस विधान के अनुसार ही हर क्रियाक्रम को वो हैंडल करते रहते हैं। आपसे दास की एक विनती है, विशेषकर भगत समाज से, कि परम पूज्य सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के तत्व ज्ञान को तो आप जी इतना आधार नहीं बना पाए, शायद आपको हजम नहीं हो रहा। कम से कम ये जो 3 लोक के भगवान हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, और जो अवतार लेके फिर इस पृथ्वी पे आते हैं रामकृष्ण के रूप में, यहां आके फिर वो जो लीला खेलते हैं और जो अपने मत और विचार रखते हैं, कम से कम उनके मुख से ही सुन लो कि विधाता का क्या गुण होता है, भगवान के क्या लक्षण होते हैं, और उसके बाद विचार करना। जब श्री विष्णु जी के अवतार श्री कृष्ण जी का यदि ये विचार है, यदि ये मत है, तो फिर उस पूर्ण परमात्मा कबीर यानी सतगुरु रामपाल जी महाराज जी का क्या मत होगा और क्या विचार होगा। उसके बाद में निर्णय करना और ज्ञान आधार से आंखें खोलने की कोशिश करना कि तुम लोगों को इन काल एजेंटों के द्वारा किस कदर इस राजनीति के गटर में डुबो डुबो के, तुम्हारी गर्दन पकड़ के डुबो डुबो के तुम्हारे को एडी से लेके चोटी तक गंदगी से नहलाया जा रहा है। सुनिए श्री कृष्ण जी के विचार, और क्या वो कह रहे हैं, क्या बोल रहे हैं। त्रिलोकीनाथ, अगर त्रिलोकीनाथ के ये विचार हैं तो विचार करना फिर अपने गुरु के ज्ञान को आधार बना के कि उस सर्व सृष्टि रचनहार अखिल ब्रह्मांड के स्वामी सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के कितने उत्तम विचार होंगे, जिनके आदेशों की आड़ में ये काल एजेंट सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा वाले अपने राजनीतिक स्वार्थों की पूर्ति के लिए देश दुनिया में उनको बदनाम कर रहे हैं और उनके बच्चों के कर्म फुड़वाए जा रहे हैं। सुनिए इनके विचार। मायापति होने की हैसियत से सब कुछ कर सकता हूं। यह प्रकरण महाभारत के उस समय का है जब अभिमन्यु चक्रव्यूह में फंस के मारा जा चुका था, और जब द्रौपदी को मालूम पड़ा तो द्रौपदी ने श्री कृष्ण जी का आह्वान किया। श्री कृष्ण जी वहां गए अपनी बहन के पास, और द्रौपदी रोने लगी कि भगवान मेरे बेटे को वापस ला दीजिए, आप तो विधाता हैं, भगवान हैं, क्या आप अपनी बहन के लिए भी ऐसा नहीं कर सकते। तो श्री कृष्ण जी क्या कह रहे हैं, ये मूर्ख संगत के गाल पे तमाचा है इस त्रिलोकीनाथ का। मूर्ख संगत के गाल पे तमाचा, उस मूर्ख संगत के गाल पे तमाचा जो आगामी 3 नवंबर और 7 नवंबर को इस गुरु गद्दार सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा के द्वारा जो पीला पर्चा निकाला गया है और जो घटिया कर्म आप लोगों से करवाए जा रहे हैं, और जो जो उस घटिया कर्म को करने का दृढ़ संकल्प ले चुका है, उस व्यक्ति के ऊपर इस त्रिलोकीनाथ की तरफ से एक तमाचा है। मायापति होने की हैसियत से सब कुछ कर सकता हूं। अनहोनी को होनी और होनी को अनहोनी में बदल सकता हूं। दुर्भाग्य को सौभाग्य और सौभाग्य को दुर्भाग्य में बदल सकता हूं। मैंने ही जो विधि का विधान बनाया है वो प्राणियों के कर्मों और कर्मों के फल का विधान है।
मनुष्य के कर्म का फल ही विधि कहलाता है, और मैं उसमें हस्तक्षेप नहीं करना चाहता। अपने चाहने वालों के लिए भी नहीं केशव, मेरे लिए भी नहीं, अपनी बहन के लिए भी नहीं, जिसे तुम इतना चाहते हो। द्रौपदी, यदि विधाता ही पक्षपात करने लगे तो धर्म कहां रह जाएगा, न्याय कहां रह जाएगा। धर्म की बजाय अधर्म का पलड़ा इतना भारी हो जाएगा कि वो धरती को छूने लगेगा। ये सारा संसार, ये सारी सृष्टि का आधार है धर्म। जब धर्म ही नहीं रहेगा तो संसार का तो अंत हो जाएगा। पुण्यात्माओं, आंखें खोल लेनी चाहिए तुम लोगों को कि हमारे परम पिता सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के आदेशों की आड़ में किस कदर आप और हम भक्तों को मूर्ख बनाकर, अपने पैरों की जूतियां समझकर, ये काल एजेंट घटिया से घटिया कुक्रम करवाकर अपने बाप काल निरंजन के आदेश की पालना कर रहे हैं। और हम मूर्ख इनके हर एक आदेश को आंख बंद करके अंधे सूरदास की तरह उस पर चलते हुए इस पूर्ण परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी महाराज जी को दुखी कर रहे हैं और उनको सोचने पे मजबूर कर रहे हैं कि मैंने किन गधों को यह तत्व ज्ञान दे दिया जिनको ना तो उसकी वैल्यू का पता, ना उसकी महत्वता का पता।